हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ ऑब्सेशन पर। आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, सेल्फ लव। बहुत वीडियोस बन रही हैं, मैंने खुद भी बनाई हुई है पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। स्टार्टिंग में बनाई थी। और आज लेकिन मैं इस टॉपिक पे बहुत डीप में चली गई, तो सोचा दो शब्द बोल देती हूँ। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ लव पर। तो क्या खुद को सजा लेना, खुद को संवार लेना, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी चले जाना और अपने मन की सारी चीज़ें कर लेना, क्या वही सेल्फ लव है? क्या इतनी छोटी सी डेफिनेशन है सेल्फ लव की? आज ये मैं सोचने पर मजबूर हो गई। तो बहुत सारे विचार मेरे अंदर चले, उसको नोट डाउन करती गई। फिर सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आप ही बताइए कि क्या अभी जो मैंने बोला सिर्फ वो एक छोटी सी डेफिनेशन है सेल्फ लव की? क्या ये आज़ादी की डिमांड करना नहीं हो गया? ये तो आज़ादी की डिमांड करना ही हो गया ना, कि हम तो भाई सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब हमें हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करने की छूट होनी चाहिए। इनफैक्ट चाहिए नहीं, ये हमारा अधिकार है। हम जो मर्ज़ी चाहे करेंगे, फिर चाहे उसकी वजह से हम कितने ही लोगों को हर्ट क्यों ना कर दें। ऐसे करने से तो व्यवस्था खराब होती है, परिवार और समाज का संतुलन बिगड़ता है। ये तो सेल्फ लव की बजाय उच्च श्रृंखलता ये कह सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। सेल्फ लव यानी स्वप्रेम, यानी खुद से प्यार करना। और खुद यानी मैं। और मैं कौन? मैं को जाने बिना स्वप्रेम कैसे हो सकता है, आप बताइए ज़रा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और इस आने जाने के बीच का जो समय है, उस समय में मुझे करना क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजे बिना सेल्फ लव का एक विकृत रूप है मात्र, जितना मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि खुद को जाने बिना हम अपनी सोल की डिज़ायर को समझ ही नहीं पाएंगे। और ऐसे में हम सिर्फ अपने मन को संतुष्ट करेंगे, और मन को संतुष्ट करना सिर्फ पतन की निशानी है। क्योंकि जिस दिन खुद को जान लेते हैं ना, जब जिस दिन हम खुद को जान लेते हैं, समझ आ जाता है कि हम तो जीता जागता खुद ही ब्रह्मांड हैं। और उस ब्रह्मांड में कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं। फिर प्यार किसे करना है? सोचिए ज़रा। आप सोचोगे कि कुछ ज़्यादा ही डीप में चली गई ये तो। पर हाँ, आज सच में मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच रही हूँ, सुबह से बहुत चल रहा है ये टॉपिक। क्योंकि सेल्फ लव के नाम पर कुछ भी हो रहा है आज। सेल्फ लव के नाम पर प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। मैंने तो सेल्फ लव को जितना समझा है, सेल्फ लव की एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ आई कि खुद को ऐसा बना लेना कि जिसमें अपने पराये का भेद ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि सेल्फ लव की आड़ में दूसरों को हर्ट करने पर हमारी आत्मा कभी खुश हो ही नहीं सकती। और सेल्फ लव तो अल्टीमेटली आत्मा को खुश करने के लिए ही किया जाता है ना। यही तो बोलते हैं ना सब, कि हमारी सोल को जिसमें संतुष्टि मिले हम वही करेंगे। और ये तो सब जानते ही हैं कि सोल तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर की ही क्वालिटीज़ होती हैं सोल में। और ईश्वर तो सबको समान रूप से प्यार करता है, क्योंकि सब उसकी संतान हैं। अच्छा बुरा जो भी हमें मिलता है वो तो सिर्फ हमें हमारे कर्मों से ही मिलता है। तो सेल्फ लव अगर सीखना है तो ईश्वर से सीखें आप और हम।
हर किसी की फ्री विल का सम्मान करता है वो ईश्वर। सबको उनके कर्मों के आधार पर ही देता है, न कम न ज़्यादा। और जब हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो वो भी दे देता है। पर क्या कभी वो हमसे ये कहने आता है कि बेटा मांग, मैं तुझे देने के लिए बड़ा क्रेजी हो रहा हूँ? नहीं कहता ना। आप खुद मांगने जाते हो तो वो दे भी देता है। सीधा सा मतलब है कि वो भी हमारी बाउंड्रीज का सम्मान करता है। और सेल्फ लव भी तो अल्टीमेटली हमें यही सिखाता है ना कि जहाँ हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए, तो वहीं हमें दूसरों की भी बाउंड्रीज का सम्मान करना आना चाहिए। खुद को प्रायोरिटीज़ पर रखने के साथ साथ अपने से जुड़े हर सोल कॉन्ट्रैक्ट कौन? सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे जिनके साथ हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे पति पत्नी, जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बंधु जिनसे हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, वो सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो खुद को प्रायोरिटीज़ पर रखने के साथ ही अपने से जुड़ी हर सोल कॉन्ट्रैक्ट की प्रायोरिटीज़ और उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करना भी आना चाहिए हमको। ये भी सेल्फ लव के अंदर आता है। अपने रूप रंग को बाह्य तौर पर सजाने संवारने के साथ ही अपनी सोल की सुंदरता पर भी काम करना आना चाहिए। अपनी सोल की डिज़ायर को समझना आना चाहिए। और ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और आप लोग भी जानते ही हैं कि हर व्यक्ति की सोल की डिज़ायर तो अल्टीमेटली एक ही होती है, और वह है खुद को जान लेना और खुद अपने आप में प्रेम बन जाना। और जब आप खुद प्रेम बन जाते हो तब आपको किसी और के प्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर आप एक गिवर बन जाते हो जो सिर्फ प्रेम बांटना जानता है। क्योंकि गिवर बनने में जो आनंद है ना, वो टेकर में नहीं है। देने में जो संतुष्टि होती है ना, वो लेने में कभी नहीं होती। आप करके देखिएगा। क्योंकि जिसके पास जो होता है वह वही बांट सकता है। तो अगर सेल्फ लव करना चाहते हो तो पहले सेल्फ लव बनो खुद में, तभी अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर पाएंगे हम और आप। और सेल्फ लव इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव फॉर अदर्स एंड ऑल्सो फॉर आवर सेल्फ। हमारी सोल कहाँ और क्या करने पर हर्ट होती है, ये जानकर उस पर काम करना और अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए प्रयास करना इज़ द सेल्फ लव मेरे हिसाब से। तो बाकी तो आप सब खुद समझदार हैं। मेरे तो अंदर आज जो चीज़ें चली तो मैंने पहले नोट डाउन की, फिर सोचा कि चलो वीडियो बना ही देती हूँ। तो अगर आप लोग सहमत हो या आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। खुश रहिए।